और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। जनरली स्टैटिस्टिक्स डील करती है विद क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब इनकम, सेल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्ट, हाइट, वेट, इनकी मेजरमेंट करना। अब एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के रिलेटेड ना हो। एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल अगर देखें तो हेल्थ, ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस एटसेट्रा, इन्हें डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्वर इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को ही फाइंड आउट कर सकता है। नोटेशंस की अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स की एसोसिएशन को स्टडी किया जाता है बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। अगर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो जो स्टडी किया गया हो तो पॉपुलेशन को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस, और ऐसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं डिवीजन बाय डाइकोटोमी। देखिए, डाइकोटोमी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो जैसे जो पॉपुलेशन होती है इसको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, मेल्स और फीमेल्स। अब मेल्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, वो इलिटरेट्स और लिटरेट्स होंगे। जो इलिटरेट्स हैं इनको भी दो कैटेगरीज में अलग से बांटो। जो इलिटरेट्स हैं वो एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। और सेम केस वुमेन के साथ, अगर वुमेन को दो कैटेगरीज में बांटो, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट में अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड भी, इलिटरेट में भी एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसको बोलते हैं डाइकोटोमिक क्लासिफिकेशन। अगर क्लास को दो से ज्यादा क्लासेस में डिवाइड किया गया हो तो ऐसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। एक पॉजिटिव क्लास जो कि डिनोट करती है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, उसे जनरली डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल ए, बी, सी, डी एटसेट्रा, मतलब रोमन लेटर से। और नेगेटिव क्लास जो कि एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट को डिनोट करे, उसे अल्फा, बीटा, गैमा मतलब ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए रिप्रेजेंट करता है क्रिमिनल को, बी रिप्रेजेंट करता है लिटरेसी को, तो अल्फा इसके अपोजिट हुआ, तो अल्फा रिप्रेजेंट करेगा नॉट क्रिमिनल और बीटा रिप्रेजेंट करेगा इलिटरेसी को। अब क्लासेस और क्लास फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूं। देखिए, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, उनके सब ग्रुप्स और कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट क्लासेस कहते हैं, और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस उन्हें असाइड की गई हैं उन्हें उनकी क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर दो एट्रीब्यूट्स स्टडी किए जा रहे हों तो उनकी क्लासेस होंगी ए एट्रीब्यूट, अल्फा एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट, बीटा एट्रीब्यूट, ए बीटा, अल्फा बीटा एट्रीब्यूट्स, अल्फा बीटा एट्रीब्यूट और एन। ये एन फ्रीक्वेंसी होती है, बल्कि एट्रीब्यूट्स नहीं होता। ये एक चार्ट है जिसमें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है ये बात। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो किसी क्लास से बिलोंग कर रहे हों उन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और विद इन ब्रैकेट्स डिनोट किया जाता है इनको। जैसे ब्रैकेट में ए एट्रीब्यूट मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ब्रैकेट में ए बी एट्रीब्यूट मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो एट्रीब्यूट ए और बी दोनों को प्रोसेस कर रहे होते हैं। 2x2 ऑर्डर का एक कंटिजेंसी टेबल दो एट्रीब्यूट्स ए एंड बी के लिए नीचे दिया गया है। यहां हम देख सकते हैं कि ए बी एट्रीब्यूट बन गया, अल्फा बीटा एट्रीब्यूट बन गया, और टोटल हो गया बी। क्योंकि ए और अल्फा ये एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव एट्रीब्यूट है, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है और अल्फा नेगेटिव एट्रीब्यूट है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह ए और बी, ए बी एट्रीब्यूट, अल्फा बीटा एट्रीब्यूट, यहां भी फिर से ए और अल्फा अपोजिट हैं, सो टोटल बीटा एट्रीब्यूट आएगा। यहां टोटल कैसे करते हैं, देखिए, बी बीटा अपोजिट, सो टोटल बचा ए एट्रीब्यूट। यहां पर बी बीटा अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो टोटल ए एट्रीब्यूट बचा। अब एन मतलब फ्रीक्वेंसी होती है दो अपोजिट एट्रीब्यूट का सम, मतलब एट्रीब्यूट ए प्लस एट्रीब्यूट अल्फा, एट्रीब्यूट बी प्लस एट्रीब्यूट बीटा। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसीज की। लोअर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज, दैट इज एन इक्वल टू एट्रीब्यूट ए प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू एट्रीब्यूट बी प्लस एट्रीब्यूट बीटा। ए एट्रीब्यूट इक्वल होता है ए बी एट्रीब्यूट प्लस ए बीटा एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट होता है ए बी एट्रीब्यूट प्लस अल्फा बी एट्रीब्यूट, और बीटा एट्रीब्यूट होता है ए बीटा एट्रीब्यूट प्लस अल्फा बीटा एट्रीब्यूट।
अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स n हो देन वहां पर थर्ड क्लासेस होंगी और हमारे पास सेकंड सेल फ्रीक्वेंसीज होंगी। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा की बात करें तो ये देखने के लिए कि गिवन डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं, एक बहुत ही सिंपल टेस्ट अप्लाई करना होता है। इससे पता चलता है कि क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है या कि पॉजिटिव। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिया गया डाटा कंसिस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसीज कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही। दूसरा, अगर कोई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाए तो गिवन डाटा इनकंसिस्टेंट होगा। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, देखिए अगर एट्रीब्यूट्स को कहा जाए इंडिपेंडेंट, तब एक एट्रीब्यूट की प्रेजेंस या एब्सेंस से दूसरे एट्रीब्यूट की प्रेजेंस या एब्सेंस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्किन कलर और इंटेलिजेंस ऑफ पर्संस दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो अगर ए और बी अगर दोनों एट्रीब्यूट्स हैं और इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं ये, तब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तब ए बी एट्रीब्यूट होगा ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट अपॉन एन। सिमिलरली अल्फा बीटा एट्रीब्यूट होगा अल्फा एट्रीब्यूट इंटू बीटा एट्रीब्यूट अपॉन एन। अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स ए और बी को एसोसिएटेड एट्रीब्यूट कहते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो तो, बट आपस में वो रिलेटेड जरूर हों। उनको पॉजिटिवली एसोसिएटेड तब कहेंगे अगर ए बी एट्रीब्यूट ग्रेटर हो ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट अपॉन एन से, और नेगेटिवली एसोसिएटेड तब कहेंगे अगर ए बी एट्रीब्यूट लेस हो ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट अपॉन एन से। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बाय।